कितने आदमी थे? कर ले जो भी नहीं करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा, वरना सब कुछ आ जाएगा। कर ले जो भी नहीं करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा, वरना सब कुछ आ जाएगा। कर ले जो भी नहीं करना। पचास 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। तुमने मेरा पर्चा नहीं काटा, आज अपना अंजाम दे। रिकॉर्ड दूंगा। मैं ऐसी काटने वाली बात पे नहीं रहना चाहता। आपका तुम जैसे करप्ट अफसर मैंने बहुत देखे। मैंने अगर आज आपको छोड़ दिया तो और अफसरों को छोड़ना। तुम जैसे करप्ट ऐसे अफसरों का यही अंजाम होता है, करप्ट अफसर जो रिश्वत की खातिर गरीब लोग। ब्रेकिंग न्यूज़, कल शाम जिला बखर में कत्ल हो गया है। अब देखना यह है कि हमारी पुलिस क्या करती है। एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। 50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। गरीबों से रिश्वत लेकर उनका इलाज करते हो। आप ड्यूटी करते हैं कि पैसा कमाते हैं, इंसानियत के नाम पर आप कर रहे हैं। आप मुर्दों के भी पैसे देते। कौन से मुर्दों के पैसे? डॉक्टर तू भूल सकता है, मैं नहीं भूला। तुमने मेरी मुर्दा माँ के भी पैसे दिए। ये इंसानियत का काम होता है। ऐसे खराब अफसरों को मैं खत्म मुझे खुदा के वास्ते मुझे माफ कर। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस माफी से मेरी माँ वापस बस। कल जिला बखर में एक और कत्ल हो गया है। उस कातिल ने बड़ी बेरहमी के साथ डॉक्टर अशरफ को मार दिया है। अब देखना यह है कि हमारी पुलिस क्या करती है। लगता है ये पुलिस की बस की बात नहीं है। ये केस सीआईडी को सौंपना होगा। आप सबके मोबाइल में सीआईडी के नंबर है। अगर किसी को भी लाश या कत्ल होता हुआ देखे तो फ़ौरन सीआईडी को कॉल मिलाएं। गरीबों से रिश्वत लेकर तुम अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझते हो। आज तुम जैसे अफीसों का इनकाम कम हो जाएगा। तुम जैसे करप्टों का यही अंजाम है। चाहे मैंने कानून के खिलाफ या सही काम किया है, फिर भी मेरे कंधों पर बहुत बोझ था। आज वो आज तुम जैसे
करने वाले आप लोग मौत हो। मैं सब गलत काम छोड़ देखो दूंगा। अपनी मौत को सामने से, अपनी मौत को सामने से छोड़ दे घबरा यार। गए। माफी मांगता हूँ मैं यार, छोड़ अब दे। इस माफी का टाइम मैं काम नहीं करूँगा वो भाई। गुजर गया टाइम। इसे क्या हुआ? इसे फोन करो, CID को करता हूँ। हेलो सर, मैंने एक आदमी यहाँ मरा हुआ देखा है। आप जल्दी से यहाँ आए और इसे उठा ले जाएं। ये बहुत गहरे जख्म से पड़ा है यहाँ। प्लीज़ आप यहाँ जल्दी से आए, मुझे डर लग रहा है। सर जल्दी से आए सर। ओके, हम अभी निकलते हैं और ड्रेस को हमने SMS कर दो। हम अभी निकलते हैं। आर्कलोर कोर्ट के करीब CID ने एक और कत्ल ढूंढ निकाला है। उम्मीद करते हैं कि CID कातिल को ढूंढ निकालेगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी आज से शहर में ढूंढो, कोई कुछ मिल जाए आपको। यार है किसी पर ना आपकी फिंगरप्रिंट नहीं आने चाहिए। देखो कोई सुराख वगैरह छोड़ के जाए तो ठीक है। सर इसका गला कटा हुआ है। क्या गला कटा हुआ है इसका। सांसें नहीं चली, गलत। नहीं, गला कटा हुआ है। पुराना जख्म लगता है। मुझे तो ये रकम बहुत ही गहरा लग रहा है। यस सर। और ऐसा लग रहा है कि इसे ना 5-6 घंटों में इसे मार गया है। और जो जिस आदमी ने इसे मारा है ना, यस सर। वो बहुत ही खतरनाक और एक जालिम किस्म का सर शख्स मुजरिम शातिर मुजरिम है। चेक करो, तलाशी लो इसकी, तलाशी लो। क्या चीज़ है? सर ये तो डॉक्टर है। डॉक्टर है? कार्ड है इसका। इसे ध्यान से ना तुम अपने पास रखो। इसे चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके ना कोई ना कुछ उसकी होगी इसे पैर को। और ऐसा करो भी, और मैं करता हूँ पीछे इमरजेंसी का। हाँ शायद तुम जल्दी करो, ऐसा करो कि एक एम्बुलेंस लेकर ना जल्दी आओ, फ़ौरन आओ, जल्दी आओ। हाँ हम उधर ही हैं, आप उसे ना उठा के ले जाओ। लाश हमें मिल गई है, पता चल गया है। हाँ बस आप जल्दी करो, एम्बुलेंस लेकर जल्दी आओ, शायद हरी आप। ओके ओके सर लाश पड़ी है, लाश। एक और लाश। यस सर। ये कातिल क्या कर रहा है? इसे चेक करो, चेक करो। हाँ सर, मर गया है। मर गया है? कातिल क्या कर रहा है? सर मुझे ये उसी कातिल का काम लगता है। वही एक ही कातिल बार बार। कातिल एक है। इसका मकसद क्या है यार, इसकी सर, लाशों को ये गिराना? देखिए खंजर का निशान है, इधर लगा हुआ खंजर है। कातिल का सर पे। ये इसी का है? इधर इधर इसे तुम पास में कोई चेक कर। इसकी लाश का चेक करो। कौन है? चेक मोबाइल को लिस्ट तो हमारा उसको लिस्ट तो हम किला को चेक करो। पासवर्ड बोले थे। फिंगरप्रिंट है सर जी, देखो। इसे अंदर लगाओ, जाओ। सर पीछे का नहीं है, हमको उंगली का होगा। अंदर लगाओ। खुल गया सर। डिप्टी कमिश्नर है। यस सर।
कातली के इसके साथ क्या था सर? जब मुझे लगता है कातल तो एक आदमी ने किया है, क्योंकि वो खंजर का निशान है जो उधर था। मैं करता हूँ इसलिए भी ना उधर ले जाए लेबॉर्ट्री में, उधर पता चलेगा कि कातिल ये कैसे की और किस और कैसे जरिए से मार रहा है और किस वजह से मार रहा है। एक ही हथियार से हुआ हुआ है ये कत्ल, वो भी इसी से था। नासिर आप ऐसा करो कि एक एम्बुलेंस लेके ना, हाँ मैं आपको पता और जगह सेंड कर देता हूँ मैसेज पे। हाँ आप उधर लगे और आ जाओ, और उधर ना लाश उधर पड़ी है, उसे ले लाश को उठा के ले जाओ। एक और लाश ये तो बढ़िया। सर वो फोन किसने किया था? वो तो लड़का था, यहीं आस पास होगा। लड़के को ढूंढो 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 ढूंढो। सर ये रहा। क्या? ए मिस्टर इधर आ। जय सर। ये किसने किया ये? सर जी मैंने देखा नहीं, मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपने कॉल किया। यस सर। आपने उस आदमी को देखा जिसने इसे कत्ल किया है? सर जी मैंने देखा नहीं, बस इसी को देखा। किसी को देखा आपने? यस सर। सर जी ये मैंने जेब में कार्ड है। ये तो पुलिस वाला है। पुलिस वाला है? ये यार कातिल क्या कर? तीनों कातिल करने में ना, कातिल करने में मुझे तो नाम सिर्फ एक का ही लगता है, एक कातिल का हाथ है। ये कातिल यार क्या कर रहा है? इतने आदमियों को मार रहा है, वो भी बड़े बड़े अफसरों को मार रहा है। उसका मकसद क्या है यार? ये यार एक तो ना सरकारी अफसरों को मार रहे हैं, जितने भी अफसर मार रहे जितने हैं। भी हाँ, ये बात जितने भी तो है। मर्डर उसने किए हैं ना, सरकारी अफसरों को उसने मार रहा है। कातिल जिस खंजर से बार बार वार कर रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता है। आप ऐसा करें कि मेरे साथ इसे ले जाएं और आप लेबॉर्ट्री में रिसर्च करना है कि कातिल किस खंजर से और कैसे और कितनी ज़्यादा मारा। आप इसे टेस्ट करें, आप लेबॉर्ट्री में ले जाएं। मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ ना, एम्बुलेंस ले जाए और इसे ले जाओ। आपके काम कर रहा हूँ। हेलो भाई, आप एम्बुलेंस ले आए हो, मर्डर हुआ है, इसको हॉस्पिटल में है, जल्दी आ जाए आप। जी सर। जितना भी साथे हो ना कोई स्वाग छोड़ जाता है। उसने 3 मर्डर किए, वही खंजर एक ही चीज़ से बार बार कर रहा है। आप ऐसे करें, ढूंढें उस चीज़ को, कोई ना कुछ चीज़ हमें मिल जाएगी, सुराग कातिल तक पहुँचने का मिल जाएगी। ढूंढो ढूंढो, हरी आप ढूंढो। सर क्या है? ये की मिली है, क्या चीज़ की मिली है। की मिली है? ये किस चीज़ की है? ये तो मुझे कोई किसी हर फ्लाइट की लगती है चाबी को। ये कौन सी फ्लाइट की है? ये तो पता ये- कब चलेगा। तुम ऐसा करो, फ़ोन मिलाओ और डॉग से बुलवाओ। यासिर को खान को कहो कर डॉग लेके जल्दी आए। उसे कहो कि डॉग लेके जल्दी आओ, क्योंकि इसको ये हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। जब हम उस शख्स तक तब पहुँचेंगे जब हेलो हमें यासिर खान, जल्दी से आओ, यहाँ पे डॉग लेके आ जाओ। इसे तब हाँ पता जी। चलेगा उस चीज़ जल्दी कहाँ की है। 5 मिनट आप- लगाएं, जल्दी आओ। सर इस पर फिंगरप्रिंट होंगे। लोग आते हैं ना, अब पता चल जाएगा कि कातिल, इतना मैं कह दूँ, कातिल दूर नहीं है। कातिल दूर नहीं है, कातिल यहीं कहीं है। लोग आते हैं तो वो देखते हैं। यासिर खान, आपको हमने तकलीफ इसलिए दी है कि हमें एक मिशन पे बुलाया गया है और फ़ोन आया था और 3 मर्डर हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि मर्डर कौन कर रहा है और
तो किस तरीके से कर रहा है? सर ये बता देगा सारा कुछ, ये कुत्ता और ये आम। ये हमें घी मिली है, सब 2 आदमी से कुछ भी नहीं मिला। वो सामने देखो, वो मरा हुआ पड़ा है, उसके पास एक की थी, जिस ये की हमें उस दरिंदे तक लेके जाएगी कि उसने दोनों मिनट के बड़े बड़े लाइन था अफसरों को क्यों मारा, इतने बड़े ओहदों पे अफसरों को क्यों मारा उसको, ये इस वजह से। सुराख है, ये बात ये पता चल जाएगा, ये ले जाएगा फोन। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ये डॉग हमें मिल। ठीक है सर, ये आपको ये ले आप। थैंक्स। अब ऐसा करें, इसे डॉग को ना ये की ले क्या ये इसकी मुंह की तरफ से देख लो। क्या छोड़ दो? ढूंढ लेगा वैसे तो आप ठीक है। होगा, ढूंढो यहीं दे रहा है, क्लू यहीं दे रहा है, यहीं कहीं होगा, ढूंढो। पकड़ो इसको, पकड़ो इसे बाहर निकालो, हाथ कहीं लगाओ इसे, बांधो इसने सीधे बांधो, बांधो ये ध्यान लो, इसे दोनों ध्यान लो, इसे लाश लो, और हथियार भी होंगे, बांधो इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ, आ जाओ थाने में ले जाओ, जाओ ले जाओ थाने में। कैसे किया है तुमने कत्ल? हर बार थाने चले आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह लोगों का मौत किया जाता है, एक बेगुनाह लोगों को किस तरह मौत के घाट उतारा जाता है। ये सब सलूक अब तेरे साथ होगा जो तूने बेकसूर लोगों के साथ, इसे तो पता तब एक चलेगा, के साथ नहीं, तीन लोगों के साथ वो भी बेगुनाह उनको मारा तूने, किस बुनियाद पर आपने उसे क्या जुर्म था कत्ल उनका? किया? सर ये जो खामोश है ना, यही मुजरिम है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये शक्ल से मुझे नाम लगता है। गाड़ियाँ लेकर आओ गाड़ियाँ से ले जाते हैं, ले आओ इसे। आप जान मेरा बच्चा, बैठो बैठो। चेहरा से उतारो इसके चेहरे से। है कौन ये? कौन हो तुम? नाम क्या है तेरा? क्यों उनको मार रहे हो? नाम बताओ। सर ये कुछ नहीं बता रहा। मारो इसे। नाम क्या है? बोलना पड़ेगा बच्चू, तुम मासूम लोगों को कत्ल करते हो। बताओ नाम, नाम बताओ। बोलो तुम। सर नहीं बता रहा। बताएगा जी, बताएगा जी।
मारो इतना मारो होश करो पानी से जैसे ये होश जाए फिर मारो पानी के और पानी से जैसे होश में वैसे फिर मारो इतना मारो पानी मांगता है तू पानी मांगता है दरिंदा है ये ले पानी तू पानी मांगता है ये ले पानी जान दिया तू पानी मांगता है नंबर चेयर पे डालो ये कैसे इसका बाप नहीं बताएगा कि किसी में ऐसे नहीं बताएगा बताएगा कैसे बताएगा मासूम लोगों की जान दी है कौन से मासूम क्या तुझे मालूम नहीं जो इंसानियत के लिए ठप्पा है पूरा डॉक्टर को मारा एक कमिश्नर को मारा एक प्रोफेसर को मारा क्यों मारा तूने मैंने पानी दो इसे पानी दो पिलाओ पानी पिलाओ और सब जो किस किस को तुमने मारा है उसके बारे में एक बात हमें बता दो पिलाओ पानी से मारो मुझे अब जीने का कोई सर मुझे ये लगता है मार दो मुझे सर पैदाइशी मुजरिम नहीं था इसके साथ कुछ गलत हुआ इसने 3 मर्डर किए यार वो इतनी बेरहमी से इसने मारा है सर 10 मिनट का वक्त दे इसको होश में आने दे आराम से बैठ के ये खुद बताएगा ये बात ठीक है चलो ठीक है इसे फ्रेश करो होश में आओ। सर एक बात है इसके साथ ना कुछ गलत हुआ है अगर गलत है जो भी हो इसको इसका हक मिलेगा और जिसने इसने जो काम किया है वो की सजा वो उसकी सजा से मिलेगी आपकी बात करना है अमल करो टच करो होश में जाओ चाबी ले आओ इससे फिंगरप्रिंट चेक करो चाबी मेरे पास आपके पास है शराब इसे चेक करो इसके फिंगरप्रिंट चेक करो और चेक करो फिंगरप्रिंट लगाओ इसे सब पता चल जाएगा यस सर फिंगरप्रिंट तो इसी के है इसी के और लाश के साथ चाबी मिली थी ना जो पीछे दो लाशें नहीं ये मैच कर उनके रहे साथ हैं मिक्स करो मैच करो उनके साथ भी इसी का मैच करो उन तीनों दोनों लाशों को भी इसका हथियार ले आओ हथियार लेके आओ तो मैं हथियार इसका लेके आओ नहीं सर ये तो नहीं है वो दूसरा देना हाँ इसके मैच करने हैं हथियार इसे ये हथियार था पिछली दो लाशों को चेक करो ये हथियार इस्तेमाल किया गया है इसी का हाथ था हाँ यही था सब सबूत हमें मिल गए हैं आप बताओ नाम पूछो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है गब्बर गब्बर ये कैसा नाम है गब्बर किसके लिए काम करते हो तुम किसी के लिए नहीं काम करता फिर इनको क्यों मारा क्यों मारा है तुमने बेगुनाहों को ये कोई बेगुनाह नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे आप खुल के अपनी पूरी स्टोरी बताएं क्या हुआ था क्या हुआ था बताओ आप आपने डॉक्टर को क्यों मारा था डॉक्टर ने वहाँ का इलाज नहीं करा और मुझे आपकी माँ को क्या हुआ था मेरी माँ बीमार थी वो कह रहा था अपना पैसों का बंदोबस्त करो तो आपने पैसे नहीं दिए मैंने 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया एक दोस्त से मैंने उठाए थे मैंने उसको 1.5 लाख भी दे दिए थे फिर भी वो कह रहा था कि इलाज हो रहा है
हो रहा है। एक आदमी उधर आया था, उसने मुझे चाय दी और उसी आदमी ने बताया था कि आपकी माँ, उसको कैसे पता चला था? उसी ने मुझे बताया था कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसी ने यही बात सुनी थी। करते हैं वो मुर्दा के पैसे ले रहे थे आपसे? वो तो कह रहे थे हम इलाज कर रहे हैं। तो कितने दिनों में आपकी माँ मर गई थी? पहले दिन से वो मेरी माँ गुजर गई। तो कितने दिन रखा उन्होंने? उन्होंने 3 दिन उसको रखा था। हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम रटियाला हॉस्पिटल। सर कल ही उस हॉस्पिटल को सील कर दें, अगर इसकी बात सच है तो। और इससे ये पूछो, ठीक है, उन डॉक्टर को तो इसलिए मारा कि इसकी माँ का वो इलाज नहीं कर रहा था। तो पुलिस वाले को क्यों मारा था तूने? पुलिस वाला, मैं उसके पास जब गया था, मैंने उसके कहा कि मेरी FIR काटो, तो वो कह रहा था कि कुछ पैसे लगेंगे। 1.5 लाख मैंने पहले भी डॉक्टर को दे दिया था। तो पुलिस वाले ने कितने मांगे थे? पुलिस वाले ने 50,000 रुपये मांगा था। उसने कहा ये मर्डर केस है, ये डेड बॉडी का केस है, तब मैं आपका हल करूँगा। 50,000 रुपये दिया। फिर मैं उसको फिर दर्ज किया उन्होंने केस अपना? उन्होंने नहीं किया। फिर मैं वहाँ से चला गया। मेरे पास एक नई बैग थी, वो मैंने बेच दी। 80,000 की मेरी बैग 50,000 में बिकी थी। मैंने कमिश्नर को दिया, मैंने कहा कि मेरे यार ये केस दर्ज कर दो, मेरा अपना FIR काट दो। उसने मेरे पास से एक 50,000 रुपया ले लिया और उसने कहा कल आ जाना, इंशाल्लाह आपकी आप FIR मैं काट दूँगा। दूसरे दिन मैं गया तो उसने कहा कि और पैसे लगेंगे तो आपकी FIR काट। मैंने उसको कहा यार पैसे लेने हैं या FIR काट दूँगा। उसने कहा बच्चे इधर पैसा भी लगता है इन कामों में। फिर मेरे पास एक नया फ्रिज था, मैंने वो बेचा। फिर मैंने उसको 25,000 रुपये दिए। फिर भी मेरा काम नहीं। मुझे एक दिन में बैठा हुआ था तो मुझे थोड़ा लगा इसको भी जाना, मैंने कमिश्नर को भी जाना। मेरे अंदर इतनी आग थी, मुझको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ बदले की आग थी मेरे अंदर। डिप्टी कमिश्नर को क्यों मारा है? डिप्टी कमिश्नर को मैंने इसलिए मारा था, मैं नई पीछे वाली माजी सब भूल चुका था। मैं नई ज़िंदगी की तलाश में चल पड़ा था और मेरे पास अपनी MA की डिग्री थी और मेरिट पर मेरी तालीम थी। मैंने उसको अपने कागजात पेश किए तो वो कहने लगा इधर कागजात और डिग्री का कुछ नहीं होता, पैसे लगाओ बेटे। फिर मैं अपना 5 लाख रुपया बंदोबस्त किया। मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी घर, वही मैंने हैदराबाद वाला घर भेज दिया। मैंने उसको 5 लाख रुपया अदा कर दिया। मैं उसकी कोठी पर गया था तो उसने कहा 3-4 दिन बाद हम आपको बताएंगे। फिर मैं उधर उसके दफ्तर गया तो उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर मेरे अंदर का हैवान जागा। मैंने कहा ऐसे करप्टों को ऐसी भी मौत देनी चाहिए। मैंने फिर वही ज़िंदगी अख्तियार कर ली जो मेरा पिछला माजी था। मैं जो गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ ये आप पर। इस पाक अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो एक गबर को मारोगे, हज़ारों गबर इस तरह के पैदा होंगे। आगे आपकी मर्जी है। नहीं, इंसाफ होगा आपके साथ। मैं तो कहता हूँ मुझे इन पाक अदालतों से, इन पाक वतन से इंसाफ मिले, नहीं तो इसी तरह मुल्क का निज़ाम चल पड़ेगा। हमारा मुल्क है तो पाक, मगर इस मुल्क को चलाने वाले अफसर छोटे से लेकर बड़े तक रिश्वतखोर और करप्ट किस्म के ये लोग हैं। आपका काम ठीक था, आपका रास्ता गलत था, लेकिन आपने ये रास्ता क्यों अख्तियार किया? मैंने दर की ठोकरें खाई थी। मैं जिस अफसर के पास जाता था वही अफसर कहता था पैसा लगा भाई, पैसा लगा। फिर मैं क्या करता? मेरी माँ भी मर गई और मेरा फ्यूचर भी ख़राब हो गया। मैं इस पाकिस्तान पाक धरती पर एक नौजवान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। इन अफसरों ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब इसका क्या करें? ठीक है गब्बर, हमने आपकी स्टोरी सुन ली है। जो आपके साथ हुआ है हमें भी अफसोस है। अगर वो मुजरिम है उनको आपने मौत दे दी, हमारी
पूरी कोशिश होगी कि आपको इंसान मिले, मगर अपनी तरफ से तुम भी ठीक थे मगर हम भी ठीक हैं। आपने जो काम किया है वो गलत किया है, उसका रास्ता गलत था। हम इतना कर सकते हैं कि आपकी ना कानून से कहकर सजा कम कर देंगे। इसका फैसला हाई कोर्ट का। जब आपकी माँ जैसी हस्ती इस दुनिया से चली जाए हम मानते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं इंसान। मुझे पता है ना मेरी दुनिया और आखिरत खराब होगी, मेरा जिंदगी, मेरा फ्यूचर। और ये करने से आपकी माँ वापस तो नहीं आ वापस नहीं आएगी। आपने गलत किया है, आपने रास्ता गलत चुना था। आपने रास्ता बहुत ही गलत चुना। मेरी माँ की जिद्दोजहद और मेरे बाप की मेहनत ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक पाँच जमा करके मुझे। इसका फैसला रब की जात कर थी, उसके हाथ में था, वो सब कुछ कर सकता है। आपने रास्ता बहुत गलत चुना है। शिराज, मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी मगर इन अफसरों ने मेरी परवरिश खराब कर दी। मैं एक नेक और साफ दिल वाला इंसान था। मैं 5 टाइम का नमाज़ी था, पाबंद, मैं इबादत गुजार भी था। मैं 5 टाइम ड्यूटी भी करता था अपना कॉलेज से वापस आता था। मैं जॉब भी करता था। मैं एक CNG पंप पर ड्यूटी करता था। मेरे पास वो 6,000 रुपये मुझे देते और मेरे दोस्त कहते थे यार आप इतने पैसे कमाते हैं, याशी भी करते। मुझे अपना पीछे वाला मादी याद आ रहा था कि मेरी माँ एक एक पाई जमा करती, मेरा बाप स्टील मिल में काम करता। फिर आपने इतनी तालीम के पैसे आपके पास कहाँ से आते थे? मैं पार्ट टाइम एक जॉब करता था। जब मैं कॉलेज से वापस आता था तो मेरे दोस्त चले जाते थे गेम करने, तो मैं 6,000 मेरी अपना तनख्वाह थी, ओवर टाइम में जाता था मैं पंप पर, CNG पंप पर। तो मेरी वालदा अपना सिलाई का काम करती थी। तो एक दिन मेरा अपना MA का दाखिला था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, कम पैसे थे। उस तनख्वाह के निज़ाम, मेरा वालिद भी स्टील मिल में काम करता है, तो उसको मैंने कहा, उसने कहा कि हमारा जब साहब आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। मगर वो एक वर्कर था, उसकी क्या सुविधा, 1.5 लाख रुपया था। मैंने दाखिला अपना जमा कराना था, तो फिर मेरी वालदा ने एक जोगी की मशीन थी मेरी वालदा के पास, वो बेच कर मेरा दाखिला अदा किया। हाई कोर्ट से जो भी हो कम से कम सजा दी जाए और आपको रिहा भी किया जाए। हम तो पूरी कोशिश करेंगे आपको। मुझे शिराज, इसे ले जाओ, इसे रहने का बंदोबस्त करो और इसे अच्छा खाना। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि चलो मेरी ज़िंदगी तो खराब हो चुकी, आने वाले नौजवान हमारी नस्ल इस तरह की ज़िंदगी ना हो। याद से ले मेरी यही बात है आपसे, ये को ऐसे आप मेरा बेशक नौजवानों की तरफ नजर नहीं रखें, मुझे कुछ नहीं, इसलिए चल गब्बर। वो शातिब मुजरिम पकड़ा गया है जिसका नाम गब्बर है। आइए देखते हैं गब्बर के बारे में मीडिया क्या चाहती है, इसे पकड़ा जाए या रिहा किया जाए। कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? Lakhs of people have sent in their petitions to the president asking for Gabbar's freedom. What do you say about that, sir? इस देश का कुछ नहीं हो सकता. How many times we have said this, but now there's one person who is trying to bring some change. I urge everyone to come on road. इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और हर तरह के कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं